नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रिया आपके साथ और इस वक्त शुरुआत करेंगे राजस्थान की आ रही एक बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि कोरोना को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जहां पर कोरोना के जो आंकड़े हैं राजस्थान में वो 13,216 हो चुके हैं। संक्रमितों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है। 235 नए केस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं और ऐसे में भरतपुर में 69, जयपुर में 41, उदयपुर में 20 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब भरतपुर भी लगातार जो केंद्र है वो बनता जा रहा है राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का, और अब तक इस महामारी से 308 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। राजस्थान से इस वक्त हम कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर जो आंकड़ा है संक्रमितों का वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अब ये 13,000 के पार पहुंच चुका है। नए केसेस के आने के बाद, क्योंकि अलग अलग इलाकों से, अलग अलग क्षेत्रों से राजस्थान के नए केसेस सामने आ रहे हैं। जयपुर के बाद अब भरतपुर भी ऐसी एक जगह, ऐसा कंटेनमेंट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर बढ़ते हुए मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। कोरोना के 13,216 पर आंकड़े पहुंचने के बाद, यानी कि संक्रमितों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इस बात की कोशिश लगातार की जा रही है। तो हेमंत जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त। हेमंत, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेकर। हेमंत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आज की, अगर हम बात करें खासतौर पर कोरोना को लेकर राजस्थान से? देखिए प्रिया, जो लगातार कोरोना का वायरस का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में राजस्थान के कुछ जिले हैं जो लगातार पिछले 2-3 दिनों में सामने आए। वहां पर कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है और इससे चिंता की बातें है कि कुछ नए जो जिले तैयार हुए हैं उन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा जो प्लानिंग की जा रही है, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उन पर काम तो हो रहा है, लेकिन लगातार नए जिलों का सामने आना एक बड़ा चिंता का विषय है और इस पर प्रशासन को एक कड़ी नजर रखते हुए, नई प्लानिंग करते हुए उस जिलों पर काम करना होगा। प्रिया। हेमंत जनन, देखिए सवाल यहाँ पर यह भी है कि आगे के लिए क्या तैयारियां सरकार कर रही है, क्योंकि अगर राजस्थान की हम बात करें, स्कूलों को खोलने को लेकर सबसे ज्यादा सवाल स्टूडेंट्स भी कर रहे थे, टीचर्स भी कर रहे थे और पेरेंट्स ये चाहते हैं, अभिभावक ये चाहते हैं कि स्कूल अभी ना खुले। क्या उसको लेकर भी कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी जो जानकारी है लेटेस्ट, उसमें जो राजस्थान विश्वविद्यालय है उसके जो जितने भी कॉलेजेस हैं उनसे संबंधित उन सभी को एक नया जो उनका सिस्टम है उस सिस्टम में बदलाव करते हुए जो पुराने छात्र हैं उनको नई कक्षा में नए उस पर प्रवेश दे दिया गया है। ये फिलहाल सामने आया है और संभवतः आने वाले दिनों में जो राजस्थान के अन्य जिले हैं जहाँ पर ये चीजें इस शिक्षा सिस्टम में चेंज करना पड़े, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से संभावनाएं बढ़ रही है, कोरोना पॉजिटिव लगातार आ रहे हैं, तो कॉलेजों को खुलना, स्कूलों को खुलना संभवतः काफी समय लगेगा। ऐसे में जो नई कक्षाएं हैं उनमें पुरानी कक्षाओं के छात्रों को सीधे ही प्रवेश दिए जा रहा है। बिल्कुल हेमंत, आपने बताया कि किस तरह से छात्रों को लेकर भी काम किया जा रहा है। अब खास तौर पर बात आती है कोरोना के संक्रमितों के आंकड़े की, जो बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? लोगों में कितनी जागरूकता फिलहाल दिखाई दे रही है, क्योंकि तस्वीरें बहुत लापरवाही की सामने आ रही थी। क्या दिख रहा है इस वक्त? देखिए, अगर शुरुआत की बात करें, जब कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति सामने आया था उस समय लॉकडाउन की स्थिति थी और ऐसे में पूरे सभी लोगों को पाबंद कर दिया गया था। सब अपने अपने घरों पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये अपील की थी। उसके बाद लगातार लॉकडाउन का दायरा बढ़ा है और जैसे जैसे सिस्टम बढ़ा है, दिशा निर्देशों का पालन भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 1 या 2 कोरोना पॉजिटिव थे, तब आम नागरिक ने, प्रशासन ने, सबने उन लॉकडाउन का बड़े तरीके से पालन किया और अपना सहयोग किया। लेकिन अब स्थिति की बात करें तो यहाँ पर कोरोना वायरस की संख्या बढ़ चुकी है। 13,000 से ऊपर मामले हैं, 308 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में राजस्थान में, खासतौर पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो आमजन है वो कहीं ना कहीं भयभीत तो है और जब भी किसी एरिया में, कहीं पर, किसी कस्बे में, शहर में या किसी इलाके में कोई कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आता है तो ऐसे में वहां का आमजन सतर्क हो जाता है और उसे ये बात का डर रहता है कि कहीं कोई और अनहोनी ना हो जाए और ज्यादा ना बढ़ जाए। हालांकि जो जिले हैं, कुछ जिले लगातार कुछ कवर भी हुए हैं, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं, तो वो बड़ा चिंता का विषय है और आम जन में इस चीज को लेकर के उत्सुकता भी है कि किस तरह से इसको काम किया जाए।
काम धंधे भी है, रोजगार भी है, अर्थव्यवस्था के साथ भी तालमेल करना है, आना जाना भी है और सिस्टम के दिशा निर्देशों का पालन भी करना है। लेकिन आम जन अभी भी इन चीजों से जो 7 से 9 बजे की गाइडलाइन है, 9 बजे के बाद भी मूवमेंट्स कर रहे हैं। और हेमंत देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब लोगों को लगने लगा है, क्योंकि जब हम तस्वीरें देखते हैं तो उसमें साफ लग रहा है कि लोगों को ये लगने लगा है कि कोरोना खत्म हो चुका है। जिस तरह की लापरवाही वो बरत रहे हैं, और ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है किसी भी क्षेत्र की हम बात करें पूरे देश में। जी, आपका कहना सही है प्रिया कि ये जरा सी भी चूक मतलब एक बहुत बड़ी गलती के रूप में आ सकती है। और संभवतः जो स्थिति है, अगर कहीं की भी बात कर ले हम, तो एक शहर में या कस्बे में कहीं पर भी कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो एक पूरा माहौल क्रिएट होता है, कर्फ्यू लगाया जाता है। प्रशासन एक कर्फ्यू लगा करके 2-4 बैरिकेड लगा करके अपनी खानापूर्ति कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उस आम नागरिक की है जो वो वहां रह रहा है, क्योंकि प्रशासन के पास सीमित संसाधन है किसी भी कोरोना पॉजिटिव की ट्रेवल हिस्ट्री को जानने के लिए। वो कोरोना पॉजिटिव कहाँ गया, किससे मिला, कैसे मिला, 50 लोगों से मिला, 100 लोगों से मिला, कहाँ बैठा, कहाँ उठा, उससे बहुत बड़ा एक काम करना पड़ता है। ऐसे में आम जन को उसके प्रति सचेत रहना है और जो गाइडलाइंस है, मास्क का यूज करना है, सैनिटाइजेशन का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन सिर्फ दिशा निर्देश है, आम जन इस ओर जागरूक नहीं है, ना ही सतर्क है। वो सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन समझ रहा है। उनका पालन करने में उसका जो परसेंटेज वर्क है वो 30 से 35% ही है, 70% नेग्लिजेंस बरत रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किन अलग अलग पहलुओं पर विचार किया जा रहा है राजस्थान में खास तौर पर? फिलहाल राजस्थान में जिस तरह से कोरोना संकट है, वहीं एक राजनीतिक संकट भी यहाँ पर है। राज्यसभा के चुनाव हैं और ऐसे में उनको लेकर के भी विधायकों की बाड़ेबंदी दोनों ही पार्टियां आपस में कर रही है। राज्यसभा के चुनाव 19 को है, उसको लेकर के भी एक सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। हालांकि जो प्रशासनिक अमला है, जिला कलेक्टर्स को जिम्मेदारी दी गई है। पूरे राजस्थान में जितने भी जिला कलेक्टर्स है, जिले भर में जिला कलेक्टर्स की जिम्मेदारी के साथ साथ जिला पुलिस अधीक्षक को, उनको सबको मिल करके कल भी वीसी के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स और एसपी को सम्मिलित किया और दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे में अलग अलग जिले के लिए क्या क्या प्लानिंग है, क्या नई स्ट्रेटेजी होगी, क्या क्या व्यू रचना होगी कोरोना अपडेट्स को लेकर, कोरोना वायरस की संख्या को लेकर के, पॉजिटिव की संख्या को लेकर के, इलाकों के वातावरण को, इलाकों को लेकर के। अब वर्तमान में जो जून का महीना चल रहा है, आने वाले दिनों में बारिश भी शुरू होने वाली है, उसको लेकर के प्रोएक्टिव प्लानिंग जिला कलेक्टर्स के माध्यम से की जा रही है। जिला लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो नीचे से ग्राम सेवक हो या फिर उपखंड अधिकारी हो, बीडीओ हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, सबको एक दिशा निर्देश के टैगलाइन के साथ काम करने की हिदायतें दी गई है। बिल्कुल, जो हिदायतें दी गई हैं, क्या उसका पालन किया जा रहा है? क्या उस तस्वीर में भी कहीं खामी नजर आती है, कहीं लूप होल नजर आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है सूचना तंत्र। किसी भी प्रशासन को, किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए उसका एक सूचना तंत्र होता है। 2 काम होते हैं, एक तो उनका सूचना तंत्र मजबूत होना चाहिए और एक इनकी मॉनिटरिंग मजबूत होनी चाहिए। जब सूचनाएं नहीं आएंगी तो मॉनिटरिंग कैसे होगी? और मॉनिटरिंग करने के लिए एक पूरा नेटवर्क सिस्टम चाहिए। जब अब सूचनाओं की बात करें, जब भी कहीं प्रशासन के पास इस तरह की कोई सूचना आती है कि फला जगह कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उस पर प्रशासन तुरंत एक्टिविटी करके कार्रवाई भी करते हैं, वहां जाकर के कर्फ्यू लगाते हैं या फिर कार्रवाई भी करते हैं। मास्क नहीं पहना उन पर चालान करते हैं, जुर्माना करते हैं। लेकिन ये एक बहुत कम लेवल पे हो पा रहा है। इसके लिए व्यापक स्तर पर काम करना पड़ेगा। आमजन को, समाज सेवियों को, जागरूक लोगों को, समाज सेवी संस्थाओं को जोड़ना पड़ेगा और उनके थ्रू सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। जी प्रिया। बिल्कुल हेमंत, आपने जो जानकारी दी है, खास तौर पर कई सवाल इसमें भी उठते हैं, क्योंकि अभी राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो कोरोना से लड़ने के बीच वो टॉप पर आता है, लेकिन उसके बावजूद आपने बताया कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो जमीनी स्तर पर अभी भी नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।